कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी के टाइम का मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डाउटेड इंजीनियरिंग ब्रांच इन इंडिया। क्यों? तुम खुद देख लो। An impending mass layoff announcement. That's what we hear coming in from IT companies across Bengaluru and the rest of the country. Yes, We hear the tech. handing out pink slips in bulk. That's what my colleague Tushar is picking up from his sources. कि TCS जो है has added just 625 employees in Q4. इतना ही नहीं, मास लेऑफ्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड बड़े बड़े सीईओज के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स। No sitting at home. How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. But youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. जिसने बच्चों के मन में एक डाउट, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है और उसी चीज़ का इस्तेमाल करके बड़े बड़े करियर काउंसलर्स एंड कॉलेज माफियाज बच्चों से एक लार्ज अमाउंट पैसा ले रहे हैं। जहां एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 10 to 15 लाख होती है एंड वहीं उनके एवरेज पैकेजेस देखे तो सिर्फ 3 से 5 लाख देखने में मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के स्कैम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी चेक कर लो। एंड आज उसी के चलते हम बात करेंगे सीएससी ब्रांच के ऊपर कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं, इस ब्रांच की फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारी चीज़ें। मेजरली हम बात करेंगे जॉब्स के ऊपर क्योंकि सभी का एंड गोल जॉब्स ही होता है एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम बात डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जॉब एनालिसिस से। अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2024 में सिर्फ 5 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सीएससी ब्रांच से पास आउट हुए हैं एंड 2024 में सीएससी ब्रांच से रिलेटेड प्राइवेट जॉब्स 80 to 90,000 देखने मिले हैं, फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस। इसको अगर 1 लाख भी एज्यूम करते हैं तो 20% ही होता है, मतलब 80% सीएससी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। बट ऐसा नहीं है, इसमें से कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स पर जाते हैं एंड कितने बच्चे मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं। तो देखे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे सीएससी ब्रांच से कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। वो भी अगर देखे तो 70% बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि ये जो 1.5 लाख बच्चे एम्प्लॉयड हुए हैं वो अपने ही डोमेन में एम्प्लॉयड हुए हैं। तो इस डाटा से हम ये समझ सकते हैं कि सीएससी ब्रांच में सिर्फ 10 में से सिर्फ 3 बच्चों को ही अच्छा कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बच्चों को अपनी मेहनत से खुद से फाइट करके जॉब निकालना पड़ेगा। तो ये बात हो गई अभी के टाइम की, बट फ्यूचर में सीएससी ब्रांच पर क्या बूम आएगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं हम रियलिटी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स इन सीएससी ब्रांच। अभी के टाइम पर यूट्यूब पर देखे तो ये सुनने मिलेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस एंड प्राइवेट जॉब के लिए सीएससी ब्रांच ले लो, बट रियलिटी ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो 12 पास आउट करके आते हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे, इंडियन आर्मी, यहाँ पर 10th एंड 12th पास आउट वालों को 30 to 40,000 जॉब्स वैकेंसीज देखने मिलती है जो एक मास में आती है। बट अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के रिक्रूट्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ, इसरो, यहाँ पर आपको बहुत कम वैकेंसीज देखने मिलती है, लाइक 300 to 400 वैकेंसीज आती है। तो अगर हम सारे पीएसयूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मिला दें तो आपको तब जाके 50 to 60,000 वैकेंसीज देखने मिलती है सारे ब्रांचेस के लिए। तो अगर आप ईसीई या सिविल कुछ ऐसे ब्रांच लेने की सोच रहे हो एंड सोच रहे हो कि इजीली गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कंपैरिजन में देखते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स दूसरे ब्रांचेस में ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू सीएससी ब्रांच। बट ऐसा नहीं है कि 2 लाख सिविल ग्रेजुएट्स में से 1 लाख बच्चों को गवर्नमेंट जॉब से मिल जाती है। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिविल या मैकेनिकल जैसी ब्रांच ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। एंड एक और चीज़, यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात की है मैंने वो सिर्फ इंजीनियरिंग के थ्रू मिलने वाले गवर्नमेंट जॉब्स है। यहाँ पर 10th एंड 12th के बेसिस पर मिलने वाले जॉब्स एंड बैंकिंग जॉब्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ सीएससी ब्रांच। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपको 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स की वैकेंसीज देखने मिलेगी। ये कब की बात हो रही है? या 2027-28 के टाइम तक देखने मिल जाएगी। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये डेटा आप देख सकते हो। ये सारी हो गई फैक्चुअल डेटा के ऊपर एंड इसे सारे चीज़ों के सोर्सेस एंड ये सारे डेटा के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जो कहूँगा वो किसी साइट पर आपको वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगी, बट सीएससी ब्रांच के कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपको देखने मिलेंगे। सीएससी ब्रांच से रिलेटेड ऑफिसेस बनाना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ब्रांचेस को बनाना। तो फ्यूचर में सीएससी ब्रांच पर फॉरेन कंपनीज को आना, इंडिया में आना ज़्यादा ईजी होगा। तो सीएससी फील्ड में कंपेरेटिवली दूसरे ब्रांचेस से ज़्यादा वैकेंसीज देखने मिलेगी फ्यूचर में। नंबर 2 पॉइंट, फ्यूचर में आपको कोर कंपनीज जो है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
पीसी। यहाँ पर आपको सीएससी ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने मिलेगा, तो फ्यूचर में हो सकता है कि कोर ब्रांचेस इन सीएससी फील्ड का डाइल्यूशन भी हो जाए, क्योंकि अभी के टाइम में जितना एडवांसमेंट हो रहा है उससे आप थोड़ा डाइल्यूशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 3 पॉइंट, मुझे अभी के टाइम में लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सीएससी का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा करेगी एंड सीएससी ब्रांच पर आपको और भी गवर्नमेंट जॉब्स देखने मिलेंगे। सो ये सारे कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए सीएससी ब्रांच लेने से पहले। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जॉब मार्केट इंडिया का और भी ख़राब हो सकता है, तो सीएससी ब्रांच लेना आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। बट एट द एंड डिसीजन आपका है, हार्ड वर्क आपको करना होगा एंड हार्ड वर्क सभी फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है। सभी फील्ड में हार्ड वर्क ही करना होता है, हार्ड वर्क आपको सभी फील्ड में करना होगा एंड वो हार्ड वर्क आपको ही करना होगा। तो अगर और कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड ऐसी इंजीनियरिंग एंड कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखें।